कुरुवंश की गाथा में हर मोड़ पर एक नया षड्यंत्र, एक नई साजिश और एक नई कहानी छिपी होती है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र का विवाह और शकुनी की एंट्री ने हस्तिनापुर के भविष्य को बदलने की शुरुआत की। जब राजनीति और परिवार की सीमाएं धुंधली हो जाती है, तब केवल विनाश की इबारत लिखी जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पांडु को अपने ही कृत्यों के कारण वनवास जाना पड़ा और कैसे धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। आज की कहानी उसी समय की है जब पांडु वनवास की तैयारी कर रहे थे। हस्तिनापुर की स्थिरता के लिए भीष्म और विदुर ने धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया। ये विवाह न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। भीष्म ने विदुर से कहा, गांधार के साथ गठबंधन हस्तिनापुर के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। राजा सुबल की पुत्री गांधारी धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त वधू हो सकती है। ये गठबंधन हमारे राज्य को मजबूत करेगा और गांधार को भी उसके संकट से उबरने में मदद करेगा। ये प्रस्ताव सुनते ही धृतराष्ट्र ने अपना सिर झुका लिया, मानो वो पहले से ही संबंध की गंभीरता को समझ चुके हो। भीष्म ने राजा सुबल को विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा सुबल, जो अपने कुशल राजनीति के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गांधार राज्य, जो कभी अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, अब कठिन दौर से गुजर रहा था। राजा सुबल और रानी सुधर्मा अपने राज्य की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनके पास 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र शकुनी, जो अपनी चतुराई और कूटनीति के लिए जाना जाता था। शकुनी ने इस विवाह को लेकर साजिशें और चिंताएं महसूस की। वो जानता था कि ये केवल एक राजनीतिक संबंध नहीं है, ये एक शक्ति संतुलन निर्माण कर सकता है जो उनके परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। गांधारी, जो एक विदुषी और दृढ़ नायिका के रूप में जानी जाती थी, उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये विवाह केवल एक पारिवारिक गठबंधन नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण भी थे। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर आई। वो अपने परिवार की स्थिति को लेकर चिंतित थी, लेकिन विवाह की तैयारी धूमधाम से की गई। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जो हस्तिनापुर के लिए एक नई दिशा लेकर आई। लेकिन साथ ही साथ शाही परिवारों में षड्यंत्रों का एक ऐसा तूफान ले आया जो सब कुछ तहस नहस करने वाला था। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान उन्होंने ज्योतिषी से अपनी बेटी की कुंडली की जांच कराने का निर्णय लिया। ज्योतिषी ने बताया कि गांधारी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण उसकी शादी जिस व्यक्ति से होगी उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा सुबल के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। गांधार की सुरक्षा के लिए राजा ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अपने राजमहल में एक बकरा लाने का आदेश दिया और उसका विवाह गांधारी के साथ कर दिया। इस विचित्र विवाह के बाद राजा सुबल ने बकरे का बलिदान करने का निर्णय लिया। ये बलिदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक पिता का अपनी बेटी की सुरक्षा के प्रति चिंता थी। जब यह जानकारी धृतराष्ट्र को मिली तो उनके मन में आक्रोश और अपमान की लहर दौड़ गई। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने गांधार राज पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र की सेना ने अचानक हमला किया और राजा सुबल और रानी सुधर्मा सहित उनके सभी 100 पुत्रों को बंदी बना लिया गया। इन बंधकों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। धृतराष्ट्र ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए आदेश दिया कि सभी बंदियों को एक ही मुट्ठी अनाज दिया जाए ताकि उन्हें तड़पा कर मारा जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा सुबल के पुत्र भूख से कमजोर होते गए और कई की जान चली गई। ये दृश्य शकुनी के लिए बेहद दर्दनाक था। वो अपने परिवार का अंत हुए देख रहा था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का सहारा मिला। राजा सुबल ने प्रतिशोध के लिए अपने बुद्धिमान और चतुर पुत्र शकुनी को बचाने का फैसला किया। सभी बंदियों ने अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देना शुरू कर दिया। शकुनी ने अपने परिवार को भूख से मरते हुए देखा और उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से विनती की कि वह अपने पुत्र शकुनी को छोड़ दे। धृतराष्ट्र ने अंततः उनकी विनती को स्वीकार कर लिया, लेकिन शकुनी को इस अपमान को कभी न भूलने के लिए सजा दी गई। राजमहल की चकाचौंध में उसे याद दिलाने के लिए कि उसका परिवार किस तरह बर्बाद हुआ, सभी ने मिलकर उसका पैर तोड़ दिया। इस घटना के बाद शकुनी लंगड़ाते हुए चलने लगा, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला और भी प्रज्वलित हो गई। शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी को एक आखिरी भेंट दी, अपनी हड्डियों से बनाए गए पासे। शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बनाए गए पासों को अपने हाथ में उठाया और एक प्रतिज्ञा ली, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन पासों का उपयोग करके कुरुवंश का विनाश करूँगा। जो वंश मेरे पिता और मेरे परिवार के ऐसी मृत्यु का कारण बने हैं, मैं उनका वंश खत्म कर दूंगा। और ये पासे केवल खेल के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रतिशोध का माध्यम बनेंगे।
शकुनी ने धृतराष्ट्र के साथ घनिष्ठता बढ़ाई और उसे बहकाने लगा। उसने धृतराष्ट्र को ये विश्वास दिलाया कि वह उसका सच्चा मित्र है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और थी। शकुनी ने धृतराष्ट्र को उसकी आंखों की कमजोरी का हवाला देते हुए उसे ये समझाने का प्रयास किया कि उसे अपने भाइयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लगातार कुरुवंश के अंत का षड्यंत्र रचता रहा। धृतराष्ट्र ने शकुनी की बातें मान ली। उसकी अंधता ने उसके परिवार के लिए खतरे को समझने से रोक दिया। इस प्रकार हस्तिनापुर की राजनीति में शकुनी ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इस समय शकुनी ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि उसका हर कदम सही है। धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया गया कि वह उसे मजबूत बना रहा है, लेकिन असल में वह अपने इरादों की ओर लेके जा रहा था। इस तरह शकुनी का नाम और उसकी कहानियां कुप्रथाओं और बदले की दास्तानों में मशहूर हो गई। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि पांडु का वनवास और पांडवों का जन्म, जो कुरुवंश की गाथा में एक नया मोड़ लाएगा। हम जानेंगे कि कैसे ये घटनाएं हस्तिनापुर के भविष्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। धन्यवाद।